हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 53 करेंगे जिसका टॉपिक है चतुर्भुज क्लास 9th के लिए। तो यहाँ आपको दिया गया है, हमने अभी तक चतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ा। चतुर्भुज में हमने पढ़ा है कि उसके एंगल्स, उसके साइड्स, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। और दूसरी चीज़ कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, उसका एक डायगोनल, उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण हम डाल दें, डायगोनल डाल दें, तो वो दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है। और वो ट्रायंगल कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। नाउ आपको दी गई आकृति ABCD में, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, इन्होंने बोले ये समांतर चतुर्भुज है और AC इसका विकर्ण है। अब समांतर चतुर्भुज हुआ और AC इसका विकर्ण हुआ। दिस सिंपली मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज, ट्रायंगल ABC और CDA, दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों ही ट्रायंगल हमारे सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। यहाँ पर हमने सिमिलर का साइन लगा दिया, दोनों ही सर्वांग सम हो जाएंगे। नाउ इसीलिए ट्रायंगल ABC और CDA की संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं CPCT से कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये 4 3 के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके, तो सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है और भुजाएं भी एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये हमने बोल दिया AB इक्वल टू CD बोल दिया, AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, और ये हमारे तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा कंक्लूजन है कि ये हमारे समांतर चतुर्भुज है और इसमें सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगे। और ऐसे ही अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसमें सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जब हमारे पास 3 4 के इक्वल है और 5 6 के इक्वल है, अब इनको ऐड कर दो, 3 4 ये वाली इक्वेशन और इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगी एंगल 4 प्लस एंगल 5 के, और ये बराबर होंगे तो क्या होगा? ये एंगल 9, ये हमारा क्या बन जाएगा? एंगल A बन जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। तो ये हमारे आमने सामने के सम्मुख कोण भी एक सर्वांग सम चतुर्भुज के बराबर होते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट इज कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब उल्टा हो गया, उसी बात को बोला गया है पर दूसरे वे में। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर बोल दिया कि अगर उसकी भुजाएं बराबर दी गई हैं, अगर किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर दी गई हैं तो वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसी के साथ दूसरा हमें दिया गया है पॉइंट, वो भी कोणों के लिए है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोई चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण बराबर दिए गए हैं तो वो भी क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ये दो चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है। एंगल MNO इक्वल है एंगल MPO, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं और एंगल 3 और 4 इक्वल है। ये आपको दिया गया है। इट मीन्स MNO भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है।
और यहाँ पर पी क्यू आर एस के इक्वल दी है, क्यू आर पी एस के इक्वल दी है। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। अब आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है। यहाँ पर बताइए कि ट्रायंगल ई एफ एच किसके सर्वांग सम होगा। ई, आप देखिए नाम किस तरह से रखा गया है, ई एफ एच रखा गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जी एच एन एफ, अगर आप इनको अलग करके लिखना चाहें तो ये किस तरह लिखा जाएगा। ये वाली साइड कौन सी है, जी एच है ना, और ये वाली साइड जो स्मॉलर साइड है वो एफ, और यहाँ पर क्या है ई, ये वाली साइड एफ और एच। तो इन्होंने बोला ट्रायंगल ई एफ एच किसके सर्वांग सम होगा, ये होगा सर्वांग सम जी ट्रायंगल जी एच एफ के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रायंगल जी एच एफ, ये लिख देंगे। अब आपके पास पूछा है कि ई एफ किसके बराबर होगा, ई एफ बराबर होगा एच जी एच के। ई एफ किसके बराबर होगा, जी एच के। एफ जी किसके बराबर होगा, एफ जी बराबर होगा एच ई के। एंगल एच ई एफ किसके बराबर होगा, एंगल एफ जी एच के। अभी जो रिज़ल्ट हमने यूज़ किए वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एच ई एफ एंगल है, एच ई एफ किसके बराबर होगा, एच जी एफ के। ये हमारे बराबर हो गए। अब हमारे पास आता है ई एच जी किसके बराबर होगा, ई एच जी मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, जी एफ एच, जी एफ एच के। नाउ ई एच एफ किसके बराबर होगा, ई एच एफ विल बी इक्वल टू एंगल जी एफ एच, और जी एच एफ ई एफ एच के बराबर होगा। तो ये हमारी वर्कशीट थी, बहुत सिंपल वर्कशीट, आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करें और ऐसे ही क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करें। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।